मित्रों, अब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तथा शूर्पणखा का विवाह और मेघनाद का जन्म का कहानी सुना रहा हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मित्रों, जब रावण लंका में राजा बन गया, राज्याभिषेक हो गया, उसके बाद लंकापुरी में रहने लगा, तब उसने अपने बहन राक्षसी शूर्पणखा के विवाह की चिंता करने लगा। उस राक्षस ने दानव राज विद्युत जिह्वा को, जो काल का पुत्र था, अपनी बहन शूर्पणखा से विवाह करा दिया। रावण एक दिन स्वयं शिकार खेलने के लिए वन में घूम रहा था। वहाँ उसने दिति के पुत्र मय को देखा। उसके साथ एक सुंदरी कन्या भी थी। उसे देखकर निशाचर दशग्रीव ने पूछा कि आप यहाँ किस उद्देश्य से निवास करते हैं। पूछने वाले उस निशाचर से मैं बोला, स्वर्ग में हेमा नाम से प्रसिद्ध एक अप्सरा रहती थी। उसे देवताओं ने मुझे अर्पित कर दिया था, तो वह हमारी पत्नी थी। उसके साथ मैं कई वर्षों तक रहा। उसी से यह इस कन्या का जन्म हुआ है। एक दिन वह देवताओं के कार्य से स्वर्गलोक को चली गई। तब से 14 वर्ष बीत गए। मैं अब तक उसके वियोग से अत्यंत दुखी एवं दीन होकर रहता हूँ और आज तक वह नहीं लौटी है। यह मेरी पुत्री है, जो हेमा के गर्भ में ही पली है, और इसके साथ मैं इसके योग्य पति को खोज करने के लिए आया हूँ। तात मेरी यह भार्या हेमा के गर्भ से 2 पुत्र भी उत्पन्न हुए हैं। उसमें प्रथम पुत्र का नाम मायावी और दूसरे का दुंदुभी है। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। उसके बाद राक्षस रावण विनीत भाव से बोला, मैं पुलहस्त के पुत्र विश्रवा का बेटा हूँ। मेरा नाम दशग्रीव है। मैं जिन विश्रवा मुनि से उत्पन्न हुआ हूँ, वो ब्रह्मा जी के 3री पीढ़ी में पैदा हुए हैं। दानव मैं महर्षि विश्रवा के उस पुत्र का परिचय पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। अपनी पुत्री का विवाह कर देने का उससे निश्चय किया। वह अपनी पुत्री का उससे विवाह कर देना तय मन ही मन सोच लिया। राजन, ये मेरी बेटी है। इसे हेमा अप्सरा ने अपने घर में धारण किया था। इसका नाम मंदोदरी है। इसे तुम अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। फिर वहाँ उसने अग्नि को प्रज्वलित करके मंदोदरी का पानी ग्रहण कर लिया। साथ ही उत्कृष्ट तपस्या से प्राप्त हुए एक परम अद्भुत अमोघ शक्ति भी प्रदान किया। वह दानवराज रावण को एक अमोघ शक्ति दिया, जिसके द्वारा रावण ने मेघनाद को घायल किया था। इस प्रकार करके प्रभावशाली लंकेश्वर रावण लंकापुरी में गया और अपने दोनों भाई के लिए भी 2 भार्याएं हैं, उनका विवाह कराकर ले आया। विरोचन कुमार बलि की दौहित्री को, जिसका नाम वज्रज्वाला था, उसने कुंभकर्ण को पत्नी बनाया। गंधर्वराज महात्मा शैलुज की कन्या शर्मा को, जो धर्म के तत्व को जानने वाली थी, विभीषण ने अपने पत्नी के रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार वे तीनों राक्षस विवाहित होकर अपने अपने स्त्री के साथ बड़ा सुखीपूर्वक लंका में निवास करने लगा। कुछ काल के बाद मंदोदरी ने अपने पुत्र मेघनाद को जन्म दिया, जिसे लोग इंद्रजीत कहते हैं। पूर्व काल में उस राक्षस पुत्र ने पैदा होते ही रोते रोते मेघ के समान गंभीर नाद किया था। उस मेघ तुल्य नाद से सारी लंका जरवत स्तब्ध हो गई थी। इसलिए पिता रावण ने ही स्वयं उसका नाम मेघनाद किया। इस प्रकार यह रावण, तीनों भाई और बहन उसकी शूर्पणखा, सबका विवाह हुआ और मेघनाद का जन्म हुआ। मित्रों, यह वाल्मीकि रामायण के आधार पर कहानी है। मैं वाल्मीकि रामायण के आधार पर यह सब कहानी आपको बतला रहा हूँ। पुनः इसके बाद अगली कड़ी सुनने के लिए, जो वह अभी मैं वाल्मीकि रामायण के कथा ही सुनाऊँगा, पुनः अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय